अनिल जी, पिछले 1 घंटे में एक बड़ा बदलाव हुआ है सर, और वो है डाउ फ्यूचर्स पर। वहां पर नजर डालिए, 130 अंकों की तेजी आ रही है। तो आज सुबह से हम देख रहे थे एक बहुत ही सीमित दायरे में डाउ फ्यूचर्स का ट्रेड हो रहा था, पर एक सडन और बड़ा स्पाइक आपने डाउ फ्यूचर्स पर आते हुए देखा है। इससे बड़ा स्पाइक सर आपने नैस्डैक फ्यूचर्स पर आते हुए देखा है। 0.5% की तेजी वहां पर आपको बनती हुई दिख रही है। तो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स पिछले 5 दिनों से जो कमजोरी का ट्रेंड अमेरिकी बाजार में बना था, हालांकि कल निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी जरूर थी, लग रहा है कि आज एक बड़ी मूव के लिए एटलीस्ट बाजार तैयार हो रहे हैं। ओपनिंग में यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है कल 1.8% के ऊपर गई थी, फिलहाल फिसलकर 1.7% पर ट्रेड 74% पर ट्रेड कर रही है। तो थोड़ी गिरावट वहां पर भी आई है, जिसकी वजह से सहारा मिल रहा है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स में दमदार एक्शन बना हुआ है सर। यूरोप के बाजार भी पॉजिटिव है, हमारे बाजार भी अच्छा ट्रेड दिखा रहे हैं। क्या करके जाना है? तेजी 2 बजे 2:30 बजे दीप यही बात कर रहे थे कि क्या पता डाउ फ्यूचर ही 100-150 ऊपर हो जाए, पॉसिबल है और होते हुए दिख रहा है। लेकिन एक चीज बताऊं, तेजी इसलिए नहीं करनी कि डाउ फ्यूचर 125-150 पॉइंट ऊपर हो गए, इन पे भरोसा मत करो, इनका तो कोई हिसाब किताब नहीं। तेजी हमें इसलिए करनी कि हमारी क्लोजिंग बहुत अच्छी होती दिख रही है, फिर से हम 18,000 के ऊपर बंद होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 38,500 के अहम लेवल के बेहद करीब बंद होता हुआ दिख रहा है। एक ही कंडीशन पर तेजी करनी है कि मान लो डाउ फ्यूचर्स ये 150 ऊपर है, जो 150 ऊपर न रहे, 100-150 नीचे हो जाए, और अगर आपको 100-150 पॉइंट नीचे खुलने की संभावना दिखे तो आप डरे घबराए नहीं। मतलब अगर आपको समझो क्या बताना चाहिए मुझे, देखिए कल का लो था 18,880, वो नहीं, समझो 17,950 के आसपास कल फिर से मिले, 17,900-950 की रेंज में, तो वहां पे आपकी खरीदने की ताकत और होनी चाहिए। यानी कि 100-150 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी खुले कल तो और खरीद सकें, अगर वो आपकी ताकत है तो फिर आप तेजी की पोजीशन बनाकर जाएं। 18,125, 18,200 ये दो टारगेट ऊपर की तरफ बनकर आएंगे आपके लिए। बैंक निफ्टी भी आपके लिए 38,000 के आसपास अगर मिले तो फिर ऐड करना है, 38,150 पे और ऐड करना है, ये आपकी ताकत है तो खरीद कर जाएं। 39,000 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्लोजिंग अच्छी हो रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। और कल 3 दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे देखो दीप, जो होना होगा ना कबाड़ा, वो संभावना पूरी की परसों होगा, क्योंकि कल देर शाम तीनों आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे। अब वो बाजार अंदाजा लगाकर कल दोपहर के बाद से रिएक्शन देना शुरू कर दे वो पता नहीं, लेकिन अदरवाइज मुझे लगता है कि परसों का दिन जो होगा वो डी डे होगा। तो आप जो भी पोजीशन रख रहे हैं ये मान के चलें कि हाई रिस्क वाली ले रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मार्केट कल गैप से ऊपर या नीचे खुल सकता है, वो तैयारी आपकी होनी चाहिए। बट ट्रेंड आपको तेजी की तरफ है। अगर तेजी की पोजीशन रखते हैं, अपना एक प्रॉपर हेजिंग कर लें। निफ्टी फ्यूचर्स लोगे तो 17,800 का पुट खरीद लें, बैंक निफ्टी लोगे तो 35,000 का पुट खरीद लें अगर फ्यूचर्स पे लोगे। अदरवाइज आप ऑप्शन के जरिए लिमिटेड रिस्क के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, तो अपने रिस्क के हिसाब से पोजीशन बनाए रख सकते